गुड मॉर्निंग साथियों। आप सब लोगों का स्वागत है वीकली आउटलुक में। एंड आई एम श्री कृष्णा एंड मैं आपको आज स्टॉक्स के वीकली आउटलुक बताता हूँ। ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग व्यू इसमें थोड़ा डेटा एरर है। डेटा एरर इसलिए है क्योंकि वो नॉन कैलेंडर डे का आई मीन नॉन ट्रेडिंग डेज का एक रिकॉर्ड है, वो प्रोड्यूस करता है, तो उसमें सेपरेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इट पुट्स इट टू द न्यू वीक एक्चुअली। ये नया थर्ड मंडे से ये जो है कल का ट्रेडिंग इसमें डाल देता है वो। स्लाइटली डेटा एरर मतलब वेरी स्लाइटली। यू कैन सी इट इज, ओ एक्सक्यूज मी, ओके, लेट्स सी। यू कैन सी ये रेडी है। एंड वंस व्हेन इट क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर लाइन, ये 500 क्रॉस जब जैसे ही होता है, प्लीज़ पुट योर स्टॉप इन प्रॉफिट्स। ठीक है, ये भी तैयार है। दिस इज ऑल्सो रेडी। डोंट वरी अबाउट दिस। वो सीमेंट्स, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नैनो सीमेंट्स आर कमिंग आउट। सो कल के अनाउंसमेंट में खास नहीं था। आई डोंट नो, आई मीन अनाउंसमेंट तो एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई थी, बट इट वाज नॉट दैट डीपली एक्सेप्टेड। ठीक है, दिस वंस इट क्रॉसेस दिस, इट स्टार्ट्स मूविंग अप। ठीक है, और एक हफ्ता इसको रोकिए, रोक के रखिए। अदानी पावर, ठीक है, इट्स गोइंग अप, दिमाग मत लीजिए। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स, मैं आपको पिछले 3-4 हफ्ते में बोल रहा था, इट इज़ स्लोइंग डाउन, इट इज़ स्लोइंग डाउन, इट इज़ स्लोइंग डाउन। इट हैज़ मेड अ बुलिश एनगल्फिंग हियर। एंड उसका एक सिस्टम है, लेकिन ये नीचे लो कट नहीं किया। अब मैं वेट करने का एक सलाह देता हूँ कि थोड़ा वेट करो, ये नीचे भी आ सकती है। एटीजीएल, या, ठीक है। यस, इट इज़ रेडी, इट्स पियर्सिंग लाइन है, तो यहाँ ऊपर तक आके क्लोज होना चाहिए था। इट्स ओके, इट इज़ हेडिंग नाउ। एक बार 160 के ऊपर जाने के बाद आप अपना ट्रेलिंग कॉस्ट, आई मीन स्टॉप जो है कॉस्ट पे डाल दीजिए। बैंक निफ्टी, सी बैंक निफ्टी इज द ओनली थिंग दैट इज वरीड बाय एवरीवन। मैं अब ये से, एंड बैंक निफ्टी टेक्निकली इट हैज़ कंप्लीटेड, हो सकता है, हो सकता है कि वो नीचे भी आ जाए, देखते हैं। बैंक निफ्टी को थोड़ा पॉज में रखिए। बाटा, बाटा मेड, अच्छा ये है, बाटा मेड रिवर्सल। बाटा यहाँ तक जा सकती है, लाइक हाउ इट वेंट अप टू हियर, इट कैन गो अप टू हियर एंड देन उसके बाद देखेंगे। अगर आप एंट्री लिए हो तो स्टॉप को कॉस्ट में डाल दीजिए। कभी कभार क्या होता है, यहाँ तक जाके फिर नीचे आती है। बर्जर पेंट, वेट करो बर्जर पेंट का। भारत फोर्स तैयार है, अगले हफ्ते यू कैन मेक एन एंट्री। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, वन बोल नहीं सकते भारतीय एयरटेल का। देखो, बजट में अच्छा खासा इनके लिए बेनिफिट्स हुआ है। ठीक है, सो दे कैन गैप अप एंड स्टार्ट मूविंग। मैं, आई एम नॉट सरप्राइज इफ द भारतीय एयरटेल स्टार्ट्स मूविंग टू 1800 के पास। बट एंट्री जो है वो आपकी यहाँ के बाद ही आप एंट्री लेना अच्छी बात है। नाउ इट इज़ योर डिसीजन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एन एडवाइस। अच्छा, मैं ज़्यादा अभी क्यों बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। 25th of January, सेबी बॉट एन सर्कुलर
कि आप प्राइस फोरकास्ट नहीं कर सकते। मैंने बोला डॉक्टर बीमारी फोरकास्ट कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक का कैश फ्लो फोरकास्ट फोरकास्ट कर सकता है, बैलेंस शीट फोरकास्ट कर सकता है। तो ये हम लोग एनालिस्ट है, आई एम ए रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई हैव मल्टीपल क्रेडिबिलिटीज़। तो हम लोग ये यूट्यूब में आके ये नहीं बता सकते कि ये पैसा ये स्टॉक कहाँ जा रही है, हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। क्या पागलपन है, मैं नहीं जानता। हमने एक्चुअली शुरुआत में 5-6 साल पहले वी वर द हाईएस्ट टू रिपोर्ट अबाउट दिस स्कैमर्स जो स्कैमिंग करते थे। आज वो हमें ही एक्चुअली हमें भी सर्कुलर दे के भेजे है कि यू कैन नॉट रिपोर्ट मच, यू कैन नॉट से दैट द प्राइस इज गोइंग देयर, और ये यहाँ जा रही है यहाँ जा रही है, नहीं बोल सकते। आई डोंट नो सभी का क्या होगा, बिकॉज सिंस आई एम ए रजिस्टर्ड एनालिस्ट मुझे सभी की बात माननी ही पड़ती है। ज़्यादा तो ज़्यादा हम लोग केयर नहीं करते, लेकिन कुछ हद तक हम लोग उनको रिस्पेक्ट भी देना पड़ता है यार। हमारा भी है, घर चलना है। कुछ हद तक हम लोग भी रिस्पेक्ट करना पड़ता है उनको। ये नीचे आएगी शायद, मैं अभी प्राइस के फोरकास्ट नहीं, फर्स्ट जब नीचे आएगी ऊपर जाएगी बस इतना ही बोलूँगा। ये भी नीचे आएगी, इसमें अगर आपका होल्डिंग्स वगैरह है कट कर लो होल्डिंग्स, इसको छोड़ दो अभी। हमारा एक्सपेक्टेशन था ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे, क्या बकवास कर दिए इन्होंने। बिकॉज दिस इज एन ए प्योर एक्यूमुलेशन, ये जो है ये पूरा एक्यूमुलेशन है दोस्तों। अगर मुझे भी एक्यूमुलेशन करना है ना तो मैं इसी तरीके से तोड़ तोड़ के एक्यूमुलेशन करूंगा। एवरी सिंगल डे आई विल पुश इट डाउन। मेरा एक्यूमुलेशन जब तक ख़त्म नहीं होता, इट इज़ ए प्योर एक्यूमुलेशन। ये ऊपर जाना है, ये प्राइस वाइज जाएगा ऊपर, लेकिन बजट में अनाउंसमेंट चाहिए था। ये लोग मुझे लगता है करेंगे। वीसैट का, वाया सैटेलाइट का जो कुछ रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं का पता नहीं, इसे छोड़ दो, डिक्सन में भी मत जाओ। देखते हैं ये, इसको एक हफ्ता रिवर्स होने दो। कल कोई पंडित इसका पुट बेच रहा था, पुट खरीद रहा था। ये जा रही है ऊपर, मैंने तो ऑलरेडी इसका बता दिया है, तो ऊपर जा रही है, देर इज नो इश्यू। हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, जो लोअर 376 के आसपास, 362 के आसपास, हाँ वो कंप्लीट हो गई। एक्चुअली इट मेड, बोला इतना जल्दी है, अच्छा वाह वाह बोला। फिर बाद में ये नीचे आया एंड इट हैज़ कंप्लीटेड इट नाउ, तो ये जा रही है ऊपर। हम्म? इसका डेटा ख़राब है एक्चुअली। आइडिया ये बता रहा 936, और ये पता नहीं इनको 936 क्लोजिंग बराबर है, बट ये 9.02 से ओपन हुआ है, 6% अप है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ 2.5% माइनस दिखा रहा है। आइडिया का अगला टारगेट है, हमारा टारगेट है एक्चुअली 14। हमारा टारगेट है आइडिया का 14 है। आपका क्या है मैं नहीं जानता। आईजीएल नहीं, छोड़ देना यार। मैंने वही बोला कल क्या परसों आपको बोला कि ये सिर्फ बजट के लिए ऊपर जा रही है। जो टूरिज़्म के लिए 450 साइट्स जो अलाकेट हुए हैं, या गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर एन सेपरेट टूरिज़्म वेंचर, तो उसके लिए बॉन्ड्स वगैरह निकालेंगे वो, उसके लिए ऊपर जा रहा है। पेट्रोल डीजल का जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी भी भगवान जाने क्या होगा।
पेट्रोल और डीजल का एक्सपेक्टेशन मैं बोलता हूँ आपको। मैं आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस। ये और थोड़ा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद एक बार ये थोड़ा ये लो काटने दो, उसके बाद देखेंगे। ये लोग प्लास्टिक से पेट्रोल बना रहे हैं। ठीक है, वो जापानीज का टेक्नोलॉजी है। ऑक्सीजन को कंट्रोल करके आप बनाएंगे तो प्लास्टिक से पेट्रोल बन जाएगा। कन्वर्शन रेशियो अच्छा है। कन्वर्शन रेशियो यानी कि 1 किलो प्लास्टिक का कन्वर्शन रेशियो करीब 830 ml टू 840 ml। ठीक है। तो किलो लीटर्स में ये लोग एटीएफ के लिए जो डालते हैं ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए किलो लीटर्स में डालते हैं। और कन्वर्शन फैक्टर्स ये है। दूसरा ये है कि पिछले बजट में इन्होंने प्लास्टिक इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दी। 25% की कस्टम्स लगा दी। और स्क्रैप प्लास्टिक के ऊपर 25% की कस्टम्स लगा दी। तो वो प्रिपरेशन था कि हम पहला 25% का कस्टम्स लगाएंगे, उसके बाद नीचे, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोग भी वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट होगा, लेकिन इन्होंने कुछ कारण की वजह से इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। शायद इलेक्शन कमीशन के पास ये कंप्लेंट जाएगा करके इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन है, जिसके कारण। हाँ, मुझे लगता है। नहीं तो अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो बन रही है ना जापानीज टेक्नोलॉजी से। वो तो ट्रायल रन हो गई है। इट्स ऑलरेडी डन। बस छोड़ दे यार इसको। मारुति का सब बोल रहे थे अरे वाह 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 करके। ये वाह वाह जो है, ये आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वाह वाह। ठीक है, कोई बात नहीं। मारुति के लिए सब लोग मजा कर रहे थे कल। अरे वाह, ऊपर चला गया करके। देखो, अगर ये सीएलआर होती है, सेंट्रल लाइन रिवर्सल होती है निफ्टी में, तो ये इस चैनल से बाहर आके ही क्लोज होगा। हम्म। अब ये लोग वापस नहीं आना चाहते, कहीं कहीं कभी कभी वापस नहीं आएंगे पीएफसी। कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा डेटा ऊपर नीचे है, इसके बारे में चिंता मत करो। हाँ यार, ये ऊपर जा रही है, मेरा जियो फिन ऊपर नहीं जा रहा है। जिसके ऊपर मेरी जान है, जान अटकी पड़ी है, ये इसका पैसा बहुत निकलेगा। हम लोग एक फाइनल सेटलमेंट इसमें हो गई है शायद। देखते हैं क्या होता है। ये जाएगा अभी। आ गया तुम्हारा बुलिश। जाएगा। नीचे नहीं जाएगा अभी ये। कल्याण। कल्याण का कल्याण हो गया है। कल्याण वेट करो और एक हफ्ता। एक हफ्ता वेट करो। आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो कल्याण में, लेकिन एक हफ्ता वेट करना बहुत अच्छी बात है। हम्म। आपके लिए भी अच्छी है, सबके लिए भी अच्छी है। हो गई कमोडिटी ग्लोबल मार्केट में। ये ऊपर आया है। अरे यार, जूनिफर ऊपर आ गया। हाँ आ गया। हम इसमें हमारा पैसा है। वी इन्वेस्टेड समवेयर इन 350। विकरांगे, मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ, विकरांगे एक्चुअली इस पे सेबी ने कोई डी रैंकिंग नहीं किया है इसको। जो केस ईडी का बना हुआ है, और वो ईडी का रेड के समय वो जो इसके ओनर जो थे वो गुजर गए हार्ट अटैक से, कार्डियक अरेस्ट से। ही डाइड। तो चार्जशीट में कंपनी का नाम आने का चांसेस बहुत कम है, चार्ज शीट में। तो अब ये ट्रेड नहीं हो रही है। इट इज़ फ्रोजन नाउ। ठीक है। 5 फरवरी को इसका रिजल्ट था। हम लोगों को मालूम था कि रिजल्ट में ये अच्छा आएगा, बिकॉज इन्होंने दे रिलीज द प्लजेस। उनके पास कुछ प्लज किए थे उन्होंने, 7.5% का शेयर होल्डिंग का उनका, कंपनी का शेयर्स उन्होंने अनप्लज किया, प्लस प्रॉफिट्स राइजिंग।
हम लोग एक बड़ा गेम देखते हैं, छोटा गेम नहीं देखते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि डेथ हो गई। आज इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, जैसे वोडाफोन में 60% के ऊपर, 50% के ऊपर जैसे पब्लिक का पैसा था, तो वोडाफोन को इमिडिएटली गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। उनके ड्यूज़ के अगेंस्ट उन्होंने टेक ओवर कर लिया था गवर्नमेंट ने, जो ऑलमोस्ट 33% था। तो गवर्नमेंट रिकवर्ड सम मनी फ्रॉम द वोडाफोन। धीरे धीरे से पैसा लेके उन्होंने ऑपरेशनल कॉस्ट में एडजस्टमेंट करके उन्होंने निकाला। बाद में अभी गवर्नमेंट का होल्डिंग है 23%। ठीक है, 35.5% था जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, अभी 23% है। तो लास्ट फ्रॉम 2 years गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड इट्स एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड रहता है उसे निकाल दिया है उन्होंने। वोडाफोन का ही इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बोर्ड से ही अपॉइंटेड है। तो वोडाफोन रिकवरी में आ गया, अब उसके ऊपर फंडिंग भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे ईडी का कोई भी चार्जशीट अभी तक बाहर नहीं आया है। इंस्टीट्यूशंस आर सेइंग दैट इफ द ईडी का चार्जशीट कंपनी के ऊपर नहीं है, वी विल टेक ओवर द कंपनी। क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है कि वो लोग कंपनी को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअली हमें बुलाया गया है वहाँ पे कि भाई क्या करे, तुम्हारा कितना होल्डिंग है, क्योंकि हमारा होल्डिंग बहुत है उसमें। तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो? हमने बोला चार्जशीट हम लोग देखेंगे, वी विल सी द चार्जशीट। वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर चार्जशीट है, तो जो चेयरमैन है जो गुजर गया हार्ट अटैक में, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कंपनी इज़ फ्री, कंपनी कैनॉट बी टेंजेबल अंडर द कंपनीज एक्ट में कुछ है, पब्लिक लिमिटेड में कुछ है। हाँ, तो उसका इंडिविजुअल घर का जो जायदाद है वो अटैचमेंट होके निकल जाएगा, लेकिन कंपनी में कुछ ये होने वाली नहीं है। इतना ध्यान में रखना। देखते हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे हम उसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। लास्ट आते हैं कमोडिटीज़ में। कमोडिटीज़ दोस्तों, कमोडिटीज़ कबूम कबूम बनेंगे। यानी कि कमोडिटीज़ जो है अब कबूम बनेंगे। गोल्ड, गोल्ड का तो मैं बोल नहीं सकता, क्रूड जाएगी ऊपर, ऐसे नहीं जाएगी। एक हद तक गिरने के बाद जाएगी। क्रूड जाएगी, सिल्वर जाएगी। सिल्वर इसलिए जाएगी दोस्तों क्योंकि इनके ये जो एमिनेशंस है वो सिल्वर से ही बनते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर जाएगी ऊपर। और फर्स्ट टाइम द लार्जेस्ट बजट में लार्ज पोर्शन ऑफ बजट हैज़ बिन अलॉटेड टू डिफेंस, तो डिफेंस के स्टॉक्स उठेंगे। ठीक है, यहाँ पे जिंक का भी एक बता देता हूँ। जिंक रीसेट हो गई है, हाँ स्लाइटली रीसेट हो गई है। देखते, जिंक आने दो, इसे ऊपर आने दो, देखते। एडिबल क्रूड ये भी ऊपर जाएगी। एवरी फूड प्रोडक्ट विल गो अप बाय 40% to 50% विद इन 1.5 year। 15 महीने के अंदर आपको इन्फ्लेशन मालूम पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने इनकम टैक्स का पेएबल कम कर दिया, तो वो लोग एक्चुअली लग्जरी और मीडियम लग्जरी में पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेविंग्स जो आती है वो बैंक में सेविंग्स नहीं होती है, वो इन्फ्लेशन के लिए कारण हो जाएगा वो। कॉपर, कॉपर वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू गो अप। ये हमने कभी बोला था आपको। सो वी आर स्टिल लुकिंग दिस। कॉपर देखिए यहाँ से नीचे भी आ सकती है, ऊपर एक बार अटेम्प्ट करके नीचे आ सकती है। इन्फ्लेशन विल राइज। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग किसी ने ऑप्शन ट्रेडिंग किया है? अरे यार, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है, 10 मिनट के लिए होती है, या 20 पॉइंट के लिए होती है, मंथली के लिए नहीं होती है। क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्गोरिथम्स, अल्गोरिथम्स मैं बोलता हूँ, आप लोग बोलते हैं एआई करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके। बिकॉज ऑफ अल्गोज, वेरी हाई बैंडविड्थ अल्गोज आके तोड़ देते हैं आप लोगों को। तो कृपा करके उसमें
ज़्यादा अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑप्शन में एच एफ टी है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। आप मैनुअल ऑर्डर डालने से पहले ये आपका प्राइस निकल जाएगा। हम्म। तो इसलिए कृपा करके ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते आप तब तक मत कीजिए, हाँ। नहीं तो ये बहुत मुश्किल पड़ेगा। ऑल राइट, ऐसा कुछ है तो बताइए, फिर विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट। थैंक यू।